जय श्री राम। सिंह राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 22 फरवरी से 28 फरवरी तक कैसा रहने वाला आपके लिए, आइए इसको जानते हैं ग्रहों के गोचर के आधार पर। लेकिन उससे भी पहले अगर देखें तो आपकी राशि से 7वें घर में सूर्य, राहु, शुक्र, बुध, मंगल का संयोग और गुरु की दृष्टि है। और 7वां भाव कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार और पद प्राप्ति के लिए अच्छा माना गया। यानी इस दौरान प्लैनेट्स बाकी के ये कहते हैं कि भाई हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं, हम आपके लिए फायदे वाले हैं, या हम आपको कुछ पॉजिटिवली आपके जीवन में कुछ करेंगे। अब चंद्रमा इसमें क्या करेगा कि 22 और 23 तारीख में चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे, आपकी राशि से 9वें घर की राशि। देखें तो 22 और 23 तारीख में उच्च के मंगल की दृष्टि से प्राप्त है, नवम भाव में है, नवमेश मंगल से दृष्ट है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे भैया, ये स्थिति भाग्य के लिए बेहतर है। भाग्य में बेहतरी, भाग्य के अंदर ऊर्जा भरना ऐसे ग्रहों से संभव दिखाई देता है। यानी सबसे अच्छी बात कि एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव शुरुआत हमें इस चंद्र ग्रह द्वारा प्राप्त हो गई। ये शुरुआत ने ये बताया कि भी 22 और 23 तारीख एक अच्छी स्थितियों को बताता है। अब 24 और 25 तारीख में चंद्रमा उच्च का हो जाता है। उच्च का होकर कहाँ बैठता है? दशम भाव। दशम भाव कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी और व्यापार का है। अब यहाँ देखें तो यहाँ भी चंद्रमा, क्योंकि उस समय तक कुंभ राशि में पहुंच गया होगा मंगल, और मंगल कहाँ दृष्टि देगा? उच्च के चंद्रमा को। यानी फिर से स्थिति क्या है कि कोई भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स के लिए अच्छी है, भाग्य के लिए अच्छी, कर्म के लिए अच्छी, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छी, आपके प्रयासों के लिए अच्छी। हम नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हम व्यापार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ फायदा हमें मिल जाए, तो वो हमें इससे संभव दिखाई देता है। यानी शुरुआती 2 दिन चंद्रमा का गोचर भी बेहतर भावों में, और उसको लगातार मिलने वाली जो मंगल की सपोर्ट है वो भी एक बेहतर पोजीशन में दिखती है। अब 26, 27 और 28 तारीख में चंद्रमा पहुंचेंगे 11वें भाव। 11वां भाव जिसको हम लाभ का घर, प्राप्ति का घर, फायदे का घर, धन का घर, किसी प्रकार की कोई इनकम हो रही है, कोई सम्मान मिल रहा है, उसके लिए मानते हैं। तो उस दौरान वो चीज संभव है कि भी हमारे द्वारा किए गए प्रयास इन 3 दिनों में फलित हो रहे हैं। एक बात। दूसरा, बृहस्पति का संबंध वहां से बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति 11वें घर में पहले से ही बैठे हैं, तो गुरु चंद्र का योग है, अच्छा है। बृहस्पति उसके साथ है, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, आपके निर्णयों से फायदा लेने का योग है, वो ठीक है। बृहस्पति यहाँ फाइनेंस के भी कारक माने जाते हैं, धन के भी कारक माने जाते हैं। तो फिर से ये स्थिति क्या है कि धन कारक के साथ, धन स्वामी के साथ कौन है? चंद्रमा है। तो हमारी ज्ञान से, हमारी एजुकेशन से, हमारी बुद्धि से धन प्राप्ति का योग है। यानी इस पूरे हफ्ते देखें तो चंद्रमा का गोचर भी सहयोगी है। यानी ये पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छी स्थितियों को पैदा करने वाला दिखाई देता है। जय श्री राम।